आज हम ग्रामर के वो पार्ट्स कवर करेंगे जिसमें लगभग स्टूडेंट को कठिनाइयाँ आती है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। हमारा कोशिश रहेगा हम कम शब्दों में आपको समझा सकें, बता सकें और आपके सारे डाउट को दूर कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम अपने YouTube चैनल की ओर लेकर चलते हैं। जो हमारा YouTube चैनल है उसका नाम है DBT स्टडी एंड फैक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट टीचिंग स्टडिंग। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं तभी लाइक कीजिएगा। तो चलिए, टेंस, व्हाट इज ए टेंस? टेंस कहते किसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, टेंस जो समय के स्थिति को दर्शाता है, जो क्रिया के होने के स्थिति को दर्शाता है, बतलाता है, वही टेंस कहलाता है। तो टेंस पढ़ने से पहले हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। वह कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है? तो चलिए, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वह है सिंगुलर और प्लरल के बारे। सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक, और प्लरल का मतलब होता है बहुत। तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता दें, ये जैसे बॉय है, बॉय एक सिंगुलर है। अगर आप इसमें एस लगा दें बॉयज़ तो ये प्लरल हो जाएगा। और ये मैंगो है, मैंगो मतलब होता है आम। अगर आप इसमें ES लगा दें तो मैंगोज हो जाएंगे। मैंगोज मतलब बहुत सारे आम। ये है बेंच, बेंच का मतलब होता है कुर्सी। अगर आप इसमें बेंचेस ES लगा देंगे तो बेंचेस के मतलब हो जाएंगे कुर्सियाँ, बहुत सारे। और कुछ कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको पहले इसलिए ये बता दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट, टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाते समय आपको कठिनाइयाँ नहीं हो। क्या आप बार बार हमें पूछे नहीं कि सर ये क्या है, वो क्या है। तो चलिए, फर्स्ट पर्सन को हमने शॉर्ट फॉर्म में FP लिखा है, सेकंड पर्सन को SP और थर्ड पर्सन को TP लिखा है। तो सिंगुलर नाउन और प्लरल नाउन के बारे में हम आपको लेकर चलते हैं। ये सिंगुलर नाउन, नाउन तो सभी लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंगुलर नाउन पर ये दूसरा है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हमें कवर करना है ताकि S या ES लगाने में हमें कठिनाइयाँ नहीं हो। तो चलिए, तो सिंगुलर नाउन में आता है I और प्लरल नाउन में आता है we। I का मतलब होता है मैं, we का मतलब होता है हम लोग। और सेकंड पर्सन के सिंगुलर नाउन में आता है you और प्लरल नाउन में आता है you। तो पर यहाँ you का मतलब तुम या आप या तुम लोग या आप लोग दोनों होते हैं। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन में है he, she, it, name। he का मतलब होता है वह ही वहाँ प्रयोग करना है जहाँ किसी पुरुष को संबोधित करता हो टेंस में। और सी वहाँ हमें इंडिकेट करना है जहाँ पर किसी स्त्री या लड़की को बतलाता है। और इट का प्रयोग हमें वहाँ करना है जहाँ छोटे छोटे जीव जंतु का उपयोग हो। और नाम, नेम का मतलब नाम होता है, नाम का प्रयोग हमें वहाँ करना है जहाँ पर किसी का नाम, जैसे राम, मोहन, श्याम, गोलू, कुछ भी। चलिए, और दे का प्रयोग वहाँ करना है, दे का मतलब होता है वे लोग, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, दे का प्रयोग वे लोग बोलेंगे तो वहाँ पे दे का प्रयोग करना है। तो चलिए, मैं आपको अब टेंस की ओर लेकर चलता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है? तो चलिए, अब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, पहला प्रेजेंट है जिसे हिंदी में वर्तमान कहते हैं, और दूसरा पास्ट है जिसे हिंदी में भूत कहते हैं, और तीसरा फ्यूचर है जिसे हिंदी में भविष्य कहते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों के 4-4 पार्ट्स हैं। टोटल हमें 12 कवर करना है, सारा मतलब 12 पढ़ना है। तो चलिए 12 हम देख लेते हैं, वो 12 कौन कौन है। तो इसके 4 टाइप्स हैं, और इसके भी 4 टाइप्स हैं, और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। तो हमने जो टाइप्स है वो हमने यहाँ पर वाइट बोर्ड पे दर्शा दिया है। तो पहला हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह आगे में नाम लगाना है। लगभग सिंपल इंडेफिनिट पढ़ना है, कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट पढ़ना है, परफेक्ट पढ़ना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ सिंपल इंडेफिनिट टेंस की तरफ। सिंपल इंडेफिनिट टेंस की क्या क्या बनावट है, इसकी पहचान कैसे की जाती है, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस है
तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है लगा हुआ हो, हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझेंगे। दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस में जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ते थे या ती थी लगा हुआ हो, हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में होना समझेंगे। या चुका, ये चुके, ई चुकी लगा हुआ हो तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में होना समझेंगे। और तीसरा फ्यूचर में है जिस वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हुआ हो, हम उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में होना समझेंगे। सिंपल का एक और भी नाम है इंडेफिनिट। तो चलिए आपको दोस्त मैं सारे डाउट को दूर करने वाला हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसको बनाया कैसे जाता है, ये तो हमारा पहचानने का तरीका था। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक शब्द है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। यहाँ पे आपको उपयोग करना है विल या शैल का। तो चलिए मैं आपको इसका एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो गाइस एक और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बात बता देता हूँ। ये जो V5 है वर्ब का पांचवा रूप है, इसका प्रयोग आपको हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही करना है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम है, इसी के साथ आपको एस या ईएस लगाना है। तो चलिए पहला जो एग्जाम्पल है, मोहन गीत गाता है। तो मोहन गीत गाता है, सबसे पहले हमें इसके तरीका को पहचानना है, ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या सिंपल पास्ट टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पे ता है तो हमें समझ जाना है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मोहन है क्या, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और उसमें हमको लगाना क्या है, एस या ईएस। तो मोहन है, तो मोहन, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। मोहन गीत का हिंदी, गीत का इंग्लिश मीनिंग होता है सिंग। मोहन सिंग। तो यहाँ पे मोहन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये कोई व्यक्ति है। तो इसमें मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारा बन गया है। चलिए दूसरा है मोहन गीत गाता था। और भी हम आपको एग्जाम्पल देंगे इसका, हम आपके सारे डाउट को दूर कर देंगे। मोहन गीत गाता था, तो मोहन गीत गाता था, तो ये कौन सा है, ता था। या आपको वाक्य में ऐसा रहेगा मोहन गीत गाया या मोहन गीत गा चुका। तीन तरह से हो सकता है, मोहन गीत गाता था, मोहन गीत गाया या मोहन गीत गा चुका। ये तीनों तरह से हो सकता है। और तीनों क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। तो मोहन, वर्ब का दूसरा रूप इसका क्या होता है, सिंग का सैंग। मोहन सैंग ए सॉन्ग। यहाँ पे आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट में ही V1 या V5 का प्रयोग करना है, वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। लगभग स्टूडेंट इसी बात पे गड़बड़ा जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो चलिए मैं आपके सारे डाउट को दूर करूँ, थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग लगाना है इसमें। और ये तीसरा जो है मोहन गीत गाएगा, यह है फ्यूचर का, गाएगा, इसका पहचान यहाँ से हो गया। यह सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मैंने क्या बताया, विल या शैल का उपयोग करना है। तो विल या शैल का उपयोग करना है, तो पहले लिखेंगे मोहन। बिल, हम बताते हैं एक बात और, लगभग जगह आप बिल का उपयोग कर सकते हैं। आपका जो सेंटेंस है, आपका जो ट्रांसलेशन है वह गलत नहीं होगा। तो मोहन बिल, और वर्ब का पहला रूप वो भी था, मोहन बिल सिंग ए सॉन्ग। तो ये इस तरह से सारा एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा। आपको लगता है
तो चलिए जो दूसरा टाइप है कंटिन्यूअस का, जिसका एक और भी नाम है इम्परफेक्ट। तो चलिए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तीनों को कवर करेंगे। सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं बनावट, वह व्हाइट बोर्ड पे दिख। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का चलिए हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। इसका पहचान रहा है, रहे हैं, रही है, और इसका रहा था, रहे थे, रही थी, और इसका पहचान है रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। तो चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद आपको लिखना है इज या आर या एम का प्रयोग करना है, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करना है और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यह है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ इसका, तो चलिए ये जो सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब बनाने के समय सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको यूज करना है वाज या वेयर का उपयोग करना है, वाज या वेयर का उपयोग करना है। और इसका भी हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ बदलाव आएगा। इसका हेल्पिंग वर्ब में आपको उपयोग करना है विल बी या शैल बी। तो चलिए, और जो स्ट्रक्चर है वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको यह भी पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा, या पूरा पार्ट लगभग आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को लिखना है तो लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल की ओर दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है रोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर में जैसा कि आपने देखा है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे रोहन, उसके बाद यहाँ पे पहचान हमें इससे करना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे रहा है लगा हुआ है। तो रोहन हमने आपको बताया था, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करना है। तो इज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करना है, और एम का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करना है, और आर का जो प्रयोग है वह जो बचा है लगभग उसके साथ करना है। जैसे बचा हुआ है यू, वी एंड दे, इसके साथ करना है। तो रोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे इज होगा, रोहन इज वर्ब का चौथा रूप, प्ले का चौथा रूप क्या होता है, प्लेइंग। आपको वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तभी आपका टेंस जो है लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगभग स्टूडेंट को इसमें भी डाउट रहते हैं। तो रोहन इज प्लेइंग, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, रोहन क्रिकेट खेल रहा था। इसका पहचान यहाँ से हो रहा है, रहा था लगा हुआ है। तो रहा था में मैंने बताया था सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। तो रोहन वाज, और वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट देना है, रोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो चलिए ये भी हमारा सेंटेंस हो गया। तो चलिए और तीसरा पे चलते हैं, रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा या रोहन क्रिकेट खेलता होगा, रहा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जिसमें गा रहे ना वो फ्यूचर है, और जिसमें था है वह पास्ट है, और जिसमें है वह प्रेजेंट है। ये सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है। जो इसे समझ गया लगभग वो सारे टेंस को समझ गया। तो यहाँ पे गा लगा हुआ और यहाँ पे भी गा है, खेलता होगा या खेल रहा होगा। तो हमें
आसान से समझ जाना है कि क्या कौन सा टेंस में है या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसकी बनावट कैसी होगी, इसका बनावट में सिर्फ मैंने बताया है, सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, विल बी या शैल बी। आप लगभग में विल बी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही विल बी का प्रयोग होता है, और अदरवाइज आप किसी में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो सेंटेंस है वह गलत नहीं होने वाला है। तो रोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, अब वर्ब का चौथा रूप प्लेइंग क्रिकेट। तो चलिए दोस्त, इसके अलावा और दो बचे हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए मैं वही आपको बताता हूँ। आज लगभग टेंस को मैं ख़त्म ही कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन भी दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट भी दूर हो जाएंगे। तो और बचा हुआ है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए हम इसको भी कवर करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का देखिए हमें पहचानना किस तरह से है, मैंने लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें या चुका है लगा हुआ होगा, ये चुके हैं लगा हुआ होगा, ये चुकी है लगा हुआ होगा। इसमें पास्ट परफेक्ट में या चुका था लगा होगा, ये चुके थे लगे होंगे, ये चुकी थी लगे होंगे। और फ्यूचर में या चुका होगा लगा होगा, ये चुके होंगे लगे होंगे, ये चुकी होगी लगा होंगे। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर, इसको बनाने का तरीका कैसे है, इसे कैसे बनाया जाता है, ये तो हमारे पहचानने का तरीका था। तो इसको बनाने से, चलिए बनाना है इसे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट कर्ता, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अब प्लस यहाँ पे जो है चुका चुके चुकी, इसमें भी3 का उपयोग करना है, वर्ब का तीसरा रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के जगह हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है, हैज या हैव का प्रयोग करना है। इसका भी स्ट्रक्चर इसी के जैसा है और इसी के जैसा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में बदलाव आएगा। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है, इसका हेल्पिंग वर्ब में हमें हैड का प्रयोग करना है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमें स्ट्रक्चर में हमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना है। आप लगभग जगह विल हैव का प्रयोग कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होने वाला है। तो आपको इसका बनावट भी समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों में पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का बदलाव आएगा। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल की ओर लेकर चलता हूँ, जिससे आपका और भी काफ़ी जो भी डाउट बचा हुआ है सब क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल मैंने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पहला एग्जांपल है मुन्ना अंग्रेजी पढ़ाया है, मुन्ना अंग्रेजी पढ़ाया है या मुन्ना अंग्रेजी पढ़ा चुका है। तो आपको मैंने बताया है या है लगा हुआ है या चुका है लगा हुआ रहेगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले जब तक हम टेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक हमें उसका स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रहेगा और हमसे कोई भी टेंस बनेगा नहीं। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा ये किस टेंस में है। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। तो मुन्ना, यहाँ पे हैज या हैव का उपयोग करना है। तो मुन्ना हैज, ये नाम है तो नाम के साथ आप हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज का ही उपयोग करेंगे। मुन्ना हैज वर्ब का तीसरा रूप, तो पढ़ना का होता है टीच, वर्ब का तीसरा रूप होता है टाउट। मुन्ना अंग्रेजी पढ़ाया है, मुन्ना हैज टाउट इंग्लिश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए ये आपका क्लियर होगा। दूसरा है मुन्ना अंग्रेजी पढ़ाया था। हम कवर करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम इसे पहचानने का तरीका बताते हैं आपको। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है लगा हुआ हो, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। इस या जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी लगा हो, हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझेंगे। और ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे,
टी आ रही होगी लगा हो, तब उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसको बनाने का तरीका कैसे है, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे और जो बाद बाकी है सारा वही चीज़ होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में आप सिर्फ यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। और फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही चेंजिंग करना है और जो भी बाद बाकी हो सारा वही रहेगा। तो इसमें हमें विल हैव बीन लगाना है और शैल हैव बीन लगाना है। तो चलिए आपको यह भी लगभग सारा समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। और जो बचा हुआ डाउट है हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से वो भी दूर करते हैं। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल की ओर लेकर चलते हैं। टेंस का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। तो राज क्रिकेट खेलता आ रहा है। तो हमको यहाँ पे पहचानना होगा सबसे पहले ये किस टेंस में ता आ रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमें क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया राज। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करने के लिए हमने आपको बताया, तो हैज बीन का प्रयोग आप थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ कर सकते हैं। तो राज हैज बीन। और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप प्ले होता है खेलना का, तो वर्ब का चौथा रूप हो गया प्लेइंग क्रिकेट। तो आपका ये डाउट दूर हो गया होगा। इसी तरह और भी हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। चलिए दूसरा है राज क्रिकेट खेलता आ रहा था रहेगा जैसे ही, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट में कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो राज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा है राज क्रिकेट खेलता आ रहा होगा, गा जैसे ही हम समझ जाएंगे फ्यूचर। और फ्यूचर में भी कौन टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो राज, इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाना है। विल हैव बीन का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। राज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो चलिए दोस्तों ये हमारा टेंस लगभग समाप्त हो गया है। हम लगभग इसलिए बोल रहे हैं कि अब हमारा थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, वह है पीरियड ऑफ टाइम और प्रेजेंट ऑफ टाइम। सिंस और फॉर का यूज हम अब कहाँ करेंगे, हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम आपको इसी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप अभी ये सिर्फ इसमें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें हम बताएंगे सिंस और फॉर का उपयोग। तो चलिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।